हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ कि डॉक्टर काले लेन के ऊपर हंसते हुए कहता है, तुमने ये सब इतना सीरियसली फेस बना के कहा कि मुझे लगा कि तुम सच में वहाँ पे गए होंगे। और उसकी बात सुनकर के लेन उसको देखता है और गुस्से में कहता है, हाँ, हंसना बंद करो, ये कोई फ़नी बात नहीं है। और डॉक्टर काले हंसते हुए कहता है, पर ये मेरे लिए सच में फ़नी है। और डॉक्टर काले को हंसते देख लेन को गुस्सा आ जाता है, कहता है, मैंने कहा ना रुक जाओ। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर को पिंच करने लगता है। और डॉक्टर कहता है, आउच, ठीक 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 है ठीक है। वहीं दूसरी ओर फ़ोन रिंग होती है और एलेक्स उसे उठाता है। और एलेक्स का रट का समय चल रहा होता है, इस वजह से उसके हाथ काँप रहे होते हैं और वो फ़ोन में डॉक्टर और लेन की पिक देख लेता है, जिसे देख कर के उसे काफ़ी गुस्सा आता है। और वह कहता है, ये व्हाट द हेल। और फ़ोन को फेंकते हुए कहता है, ये फिर से वही इंसान। तभी साशा की एंट्री होती है, जो कि एलेक्स के फ़ोन को उठा के आते हुए कहता है, मैंने सोचा तुम्हारा रट शुरू हो गया है, क्या ऐसा नहीं है एलेक्स? और फिर एलेक्स उससे कहता है, इसे वापस दो। और फिर साशा फ़ोन में लेन और कार्ले की फ़ोटो देख के कहता है, हाँ, तुम्हारे करेंट सिचुएशन को देख करके तुम कुछ भी ना जानो, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तुम्हें तो पता ही है तनाव और इमोशन को कम करना कितना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, है ना? और फिर एलेक्स की तरफ आते हुए कहता है, एलेक्स चलो लेन से मिलते हैं और उससे बात कर लेते हैं, इससे पहले कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। और एलेक्स अपने हाथ में सिरिंज लगाते हुए कहता है, इस चीज़ के लिए बहुत पहले ही लेट हो चुका है और अब मैं उसकी लाइफ को दोबारा ख़राब नहीं करना चाहता। और फिर साशा उसके हाथ को चैन से बांध देता है और फिर कहता है उससे, और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ऐसी हालत में ये इनहिबिटर बेकार है। डॉक्टर ने तो यही तक कहा है कि ये तुम्हारे शरीर में जहर पैदा कर रहा है और सर्जरी भी इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बाई चांस अगर तुम बच गए तो तुम विकलांग भी हो सकते हो। उसकी बात सुनकर के एलेक्स उसको देख के कहता है, मैं अभी इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहता। अभी ये चीज़ मेरे लिए बस एकमात्र सहारा है। अगर मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा तो वो सब सहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम ये सब नहीं समझ पाओगे साशा। और एलेक्स की बात सुनकर के साशा अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, चलो लेन से मिलते हैं। उसके मन में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है एलेक्स, वो अभी भी तुम्हारा केयर करता है। बस तुम्हें ज़रूरत है उसके पास जाने की और उससे कहने की कि वापस आ जाए। और उसकी बात सुनकर के एलेक्स कांपता हुआ अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है, शिट, जाओ यहाँ से, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। और अब एलेक्स के दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। फिर साशा बाहर चला जाता है और कहता है, और मन में कहता है, आखिर तुम इस तरीके का अंत क्यों चूज़ कर रहे हो एलेक्स? और फिर सीन चेंज होता है और हमें कार्लो के घर का ऑफिस दिखाया जाता है और वो वहाँ पे कुछ चीज़ देखता है। उसे देख करके वे कहता है झुकते हुए, आखिर ये बेकार की रिपोर्ट यहाँ क्या कर रही है? और बिखरे हुए पेपरों को पकड़ते हुए कहता है, क्या मुझे उससे किया हुआ वादा तोड़ देना चाहिए और लैंड को फोर्स करूँ बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए? और फिर वे उन पेपरों को साइड में फेंकते हुए कहता है, हाँ, मैं एलेक्स पर दबाव डालूंगा, भले ही वे ऐसा ना करना चाहे। और तभी फ़ोन की रिंग होती है। कार्लो फ़ोन उठाता है और सामने से आवाज़ आती है, हेलो कार्लो, मुझे खुशी है कि तुम अभी भी अपना पुराना नंबर इस्तेमाल कर रहे हो। और ये बात सुनकर के कार्लो चौंक जाता हुआ कहता है, हाँ सही है, ये मेरा पुराना फ़ोन है, ऐसे वे मन में कह रहा होता है। और फिर कार्लो आराम से बैठ के कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? और फिर हमें दूसरे तरफ के शख्स को दिखाया जाता है। आई थिंक ये एलेक्स का पिता है। वो उससे कहता है, चलो मिल के बात करते हैं, हमें ऐसा करने की ज़रूरत है ना? और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।